द्विघात समीकरण के विभेदक अर्थात विविक्तकर होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तकर अर्थात उसके विभेदक ज्ञात करते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसमें तीन कंडीशन है। जब d ग्रेटर देन 0 हो तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, और जब d इक्वल 0 हो तब मूल जो है वास्तविक व समान होते हैं। जब d लेस देन 0 हो तब मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के विभेदक की स्थिति जान करके हम उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के हल होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल कर सकते हैं, उसके हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली में और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 4 में दिया है प्रश्न 1, निम्नलिखित समीकरणों के विविक्तकर अर्थात विभेदक ज्ञात कीजिए। समीकरण पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0। समीकरण दूसरा है x माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो प्रश्न 1 के मैं इन दोनों क्वेश्चन को करके बताऊंगा, इनके विभेदक ज्ञात करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इसके विभेदक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस समीकरण की हमें विभेदक ज्ञात करनी है उसको हम कंपेयर करेंगे मानक वर्ग समीकरण से। ठीक है, तो जैसे पहला को हल करना है तो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर इस तरह से इस दिए गए वर्ग समीकरण की हम इस मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं तो हमें a इक्वल 1 प्राप्त होता है और b इक्वल मिल जाता है माइनस 4 और c। अब समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण होते हैं d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर है माइनस 4 तो माइनस 4 का स्क्वायर, फिर है माइनस, फिर 4, फिर a है तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1, फिर c है तो c का वैल्यू दिया है यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूने 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। तो इस तरह से इस दिए हुए वर्ग समीकरण का विभेदक होता है 8। तो ये इसका आंसर है। समीकरण दिया है इंटू, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हम इसको हम समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण कर लेते हैं। x माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन होकर इस प्रकार से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 2 इक्वल 0, अर्थात ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब समीकरण इस प्रकार से बदल चुका है तो अब हम इसको तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण से। तो तुलना b इक्वल माइनस c इक्वल 2, इसलिए समीकरण के विभेदक हो जाएगा d इक्वल b माइनस 4a इक्वल हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पर है माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 4 एकम 8, तो 9 समीकरण का विभेदक।
समीकरण है x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए समीकरणों को ज्ञात करते हैं। दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पर हमें a इक्वल मिल जाता है 1, b इक्वल मिल जाता है 4, d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस, इसलिए d इक्वल हो जाएगा b करने पर ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4 1 इंटू जाएगा 4। अब ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4 4 4 16 16 माइनस 16 0। अब इससे पहले डी की 3 स्थितियों को देखा था। डी 0 से तो मूल वास्तविक 0 के, यदि डी लेस होता है 0 से तो मूल जो हार्मोनिक होते हैं असमान होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 0 आया इसलिए इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। जबकि दिए सभी तरह है और इस तरह से समीकरण इस दिए हुए समीकरण को हल करके हम के का मान करते हैं। दिया गया है स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल 0। यहाँ हमें इक्वल मिल और b इक्वल मिल जाता है 10 और c के। अब चूंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है मूल वास्तविक व समान है। अब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान तभी होता है जब दिए गए समीकरण के विभेदक का मान 0 हो। तो सेम उसी कंडीशन, तो यहाँ पर मूल वास्तविक व समान है इसलिए हो जाएगा d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब b a और c का मान यहाँ रख करके हम k का मान कर लेंगे। तो b का मान यहाँ है माइनस 10 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है k इक्वल हो गया 0। माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस 4 2 8 के इक्वल होगा 0 और ये माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस 100। अब यहाँ से माइनस 8 के इक्वल है माइनस 100, दोनों साइड के माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8 के इक्वल 100। इसलिए k इक्वल हो जाएगा 100/8। तो यहाँ पर हमें का वैल्यू मिलता है 100/8। इसको चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं।
हम आंसर लिखें तो ये भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन से हम इसी मेथड से बनाना है। तो इस प्रकार समीकरण हमने पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल किए थे और साथ में मध्य पद को तोड़ करके हल किए थे। तो चलिए इस प्रकार के समीकरणों को अब सूत्र विधि से हल करेंगे। दिया गया है प्लस 7x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ हमें मिल जाता है a इक्वल 9, b इक्वल 7 और c इक्वल। क्योंकि किसी भी वर्ग समीकरण के हल का सूत्र होता है x इक्वल b प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस ज्ञात सूत्र में हम जो भी मान यहाँ से प्राप्त हुआ है उसको यहाँ रखेंगे और आगे हल करेंगे। x इक्वल हो जाएगा माइनस b है 7 प्लस माइनस फिर से b स्क्वायर माइनस 4 एक 9 और उसके बाद है c। तो यहाँ इंटू a का वैल्यू है 9। अब आगे ये हो जाएगा इस तरह से x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो ये माइनस और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा 36 और 36 दोनों हो जाएगा 72 अपॉन 9 दोनों हो जाएगा ये 18। आगे हल करने पर हमें मिलता है माइनस 7 प्लस माइनस रूट 121 बाई 18। ठीक है, अब ये आगे हो जाएगा x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 121 का रूट वैल्यू होता है 11 अपॉन 18। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है इस फॉर्म में मिल चुका है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो साइन लगा हुआ है प्लस का और माइनस का। तो यहाँ पर प्लस का और माइनस का साइन लगा है, इसका मीन ये है यहाँ पर एक बार x का वैल्यू प्लस के लिए निकालनी है और एक बार माइनस के लिए निकालनी है। तो चलिए इस साइड में मैं निकाल लेता हूँ पॉजिटिव वैल्यू x का। तो यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा माइनस 7 प्लस 11 बाई 18। इस साइड में ले लेता हूँ मैं निगेटिव के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल माइनस 7 11 अपॉन 18। अब ये वाला साइड हो जाएगा x इक्वल 11 माइनस 7 ये हो जाएगा 4 बाई 18। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 निया 18। तो ये इस साइड में हमें मिलता है x इक्वल 2 बाई 9 और इधर से मिल जाएगा x इक्वल माइनस 18 बाई 18 और इसको सॉल्व करने से माइनस 1। तो इस तरह से हमें x इक्वल 2 बाई 9 और x इक्वल माइनस 1 प्राप्त होता है जो कि दिए गए द्विघात समीकरण के हल है।